अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रमण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रमण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री ठाणांग सूत्र के माध्यम से। ठाणांग सूत्र में भी क्रमशः आपने छठे ठाणे के विषय में सुना और सातवें ठाणे की चर्चा आपके समक्ष चल रही है। सातवें ठाणे में आगे अन्य सूत्र के माध्यम से आगमकार ने कहा है कि भय के 7 कारण कहे गए हैं। भय के 7 कारण कहे गए हैं। व्यक्ति में एक संज्ञा होती है, भय संज्ञा। भय लगना, डर लगना, और व्यक्ति अपने डर और भय की वजह से बड़ा बेचैन और अशांत रहता है। आगमकार ने ऐसे डर और भय के 7 कारण बतलाए हैं, जिसमें पहला कारण बतलाया है यही लोग भय। यही लोग भय का मतलब है इस लोक का भय। जिस लोक में हम रह रहे हैं, इस लोक का भय यही लोग भय कहलाता है। जैसे वर्तमान में हम आप सभी लोग मनुष्य भव में हैं, इस मनुष्य लोक के अंदर हैं, तो मनुष्य लोक में हम पूर्णतया निर्भय तो है नहीं, कुछ ना कुछ भय लगा रहता है। रोग बीमारी का भय है, कई प्रकार की कष्टों का भय है, किसी दूसरे मनुष्य के द्वारा हमारे ऊपर कोई आक्रमण ना कर दिया जाए उसका भय रहता है। अब हमारे देश की रक्षा के लिए चारों तरफ सेनाएं लगानी पड़ती हैं, पुलिस प्रशासन को मुस्तैद रखना पड़ता है। कहीं यात्रा पे जा रहे हैं, कोई रास्ते में लूट खसोट ना कर ले, मार धाड़ ना कर दे, इसका भय रहता है। रात को चोर डाकू लुटेरे कुछ ना आ जाए, इसका भय रहता है। अब तो रात को ही नहीं आते, दिन दहाड़े भी आ जाते हैं, तो अब मनुष्य को मनुष्य से भय है। तो ये क्या है? यही लोग भय है, इस लोक का भय। फिर है परलोक भय। परलोक भय के 2 अर्थ हैं। परलोक भय का एक अर्थ ये है कि भाई मैं मरकर के कौन सी गति में जाऊंगा, इसका भय। मैं नरक में तो नहीं जाऊंगा, मैं पशु योनि में, त्रियन योनि में तो नहीं जाऊंगा। ऐसे पर यानी अगले भाव को लेकर के भयभीत रहना, चिंतित रहना, इसको परलोक भय कहा है। एक इसका अर्थ और भी लिया है। आप मनुष्य हैं, आपको पशुओं से डर लग रहा है, आपको नारकी का भय सता रहा, मैं नरक में जाऊंगा, कितनी वेदना मिलेगी। आपको किसी देव से भी भय हो सकता है। लेकिन यहां मोटे तौर पर जो देखा गया परलोक भय, वो दूसरी गति का भय बतलाया गया है। तो परलोक भय दूसरा भय। तीसरा है आदान भय। आदान भय के अंतर्गत आता है कि हमारे आसपास के वातावरण में जो चोर डाकू और आतंक फैलाने वाले लोग हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनका मन में भय रहता है कि हमारे गली मोहल्ले नगर गांव के अंदर फला व्यक्ति जो है अच्छी प्रवृत्ति का नहीं है। वो किसी के भी घर में धमक दे देता है, परेशान करता है, डिमांड करता है और कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे चोर डाकू आदि का भय मन में बना रहता है। ये तीसरा भय है। चौथा भय है अकस्मात भय। अकस्मात भय कहते हैं वह भय जो अचानक आपके मन में पैदा हो जाए, इसे अकस्मात भय कहते हैं। कई बार व्यक्ति किसी खास प्रसंग पर, किसी खास स्थिति में अपने किसी कारण से अचानक डर जाता है, भयभीत हो जाता है। तो व्यक्ति अपनी स्वयं की ऐसी दुष्कल्पना के द्वारा मन में भयभीत हो जाता है कि भाई कुछ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो ये अपने कारण से, अपने ही विकल्पों से व्यक्ति भयभीत हो जाता है। जैसे कुछ लोगों की एक आदत होती है कि रात को सोने की कोशिश कर रहे हैं, मान लो आपके डबल बेड में कहीं दीमक लग गई है, कोई दूसरा कोई जीव जंतु लग गया, रात को कुतर रहा है, कट कट की आवाज आ रही है,
आप भयभीत रहते हैं कि हमारे घर में कुछ हो गया है, कोई ओपरा पराया घुस गया है, रात को कटर कटर की क्यों आवाज आती है, चाहे वो गली के बाहर से आ रही हो, तो व्यक्ति स्वयं कल्पना करके जो है भयभीत हो जाता है। ये अकस्मात भय है। और भी बहुत तरह के अकस्मात भय जो है व्यक्ति के मन में उत्पन्न होते हैं। एक व्यक्ति राजधानी दिल्ली में नौकरी करने के लिए डेली आते थे और देर रात तक अपने घर जाते थे। उनकी बैंक में नौकरी थी, शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक फ्री हो जाते थे। कुछ उनको शौक था यार दोस्तों के बीच में बैठने का, तो उनसे बातचीत करते 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 जो है 9 बजा देते थे। घर पहुंचते पहुंचते 10:30 11 बज जाते थे। तो एक बार की बात है, देर की ट्रेन से वो अपने शहर में पहुंचे और रेलवे स्टेशन पे देखते क्या कि घुप अंधेरा है, लाइट गई हुई है, सड़कें सूनी है, सड़कों पर कुत्ते भौंक रहे हैं और अंधेरा ही अंधेरा है। हाथ को हाथ नहीं सुहा रहा है, इतना गहरा अंधेरा है। फिर भी उन्होंने हिम्मत मारी, कोशिश करने लगे कि घर तक तो पहुंचूं। अभी वो थोड़ा सा 4 कदम चले ही थे तो उनके मन में एक अचानक भय बैठ गया कि सामने ऐसा लग रहा है कि गली के नुक्कड़ पर कोई व्यक्ति खड़ा है। मैं आगे जाऊंगा, मैं अकेला हूं, हो सकता है अपराधी हो सकता है चक्कू या रिवॉल्वर उसके पास हो सकता है लूटने की मनसा से खड़ा हो। तो मन में एक भय समा गया। भय समा गए तो वापसी वो रेलवे स्टेशन पर आ गए कि आगे जाना ठीक नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। बैठ गए। अब बैठने के बाद सारी रात वहां निकाल दी। सुबह हल्का हल्का अंधेरा छटा, हल्का सा प्रकाश हुआ, आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पर क्या देखा, जिसको वो व्यक्ति मान रहे थे कि व्यक्ति खड़ा है, वो व्यक्ति नहीं खड़ा था। एक स्टेशनरी की दुकान के बाहर स्वयं का खड़ा हुआ बोर्ड था। उस खड़े हुए बोर्ड में कुछ विज्ञापन लिखे हुए थे कि हमारे यहाँ क्या क्या चीजें बिकती हैं। केवल मात्र एक कल्पना करके व्यक्ति जो है अकस्मात भय से भयभीत हो गया। और ऐसे अकस्मात भय कई प्रकार से व्यक्ति के मन में छाए रहते हैं। पुराने जमाने में लोग छतों पे सोते थे, गांवों में जाते थे तो गांव में छतों पे सोते हैं, तारे निकले हुए हैं, आसपास में कोई बड़ का पेड़ है, नीम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, पत्ते भी हिलेंगे, और अनेक तरह की कल्पनाएं छोटे बच्चे लोग कर लिया करते थे और भयभीत रहते थे, भूत आ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। लेकिन अकस्मात भय व्यक्ति के मन में कई प्रकार से पैदा हो जाता है। शरीर में कोई नई बीमारी आ गई, अपने को नॉलेज है नहीं, किसी ने कल्पना करके या स्वयं कल्पना करके मन में भय पाल लिया कि इस बीमारी में कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा। जिनको मेडिकल साइंस की नॉलेज नहीं होती वो तो ज्यादा भयभीत होते हैं, और जो लगातार मेडिकल से रिलेटेड चीजें पढ़ते रहते हैं उनको इतना भय नहीं लगता कि ये बीमारी कॉमन है, लाखों लोग ठीक हो गए, क्या मेरा ही मरने का नंबर है, जरूरी थोड़ी ना मैं मर जाऊंगा। दुनिया भर के सर्जरी में चमत्कार हो रहे हैं, तो व्यक्ति अपने ज्ञान से उस भय को दूर कर लेता है। लेकिन जो लोग मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं, नासमझ हैं या किसी चीज की नॉलेज नहीं है, वो लोग अनावश्यक अकस्मात भय से पीड़ित रहते हैं। अकस्मात भय के बाद कहा गया वेदना भय। शरीर में अनेक प्रकार की वेदनाएं हुआ करती हैं। हालांकि यूं देखो भाई भूख भी अपने आप में वेदना है, और यूं देखो तो शरीर में कई प्रकार के कष्ट तकलीफें आती हैं। उम्र बढ़ रही है, अब शुगर हो गया, बीपी हो गया, और किसी को कैंसर हो गया, किसी को हार्ट की तकलीफ हो गई, किसी को किडनी की तकलीफ हो गई, किसी को लीवर डैमेज हो गया। बहुत तरह की तकलीफें शरीर के अंदर चलती हैं। तो वेदना का भय, तो जब मन में वेदना के भय को हम समाहित कर लेते हैं तो हमारा डर भय कई गुना अधिक बढ़ जाता है। और यदि हम थोड़ा सा मनोबल अच्छा रखें और विचार करें कि ठीक है, शरीर में कष्ट आया है, शांति समता से सहन करूंगा, कर्म तो मेरे ही हैं, तो वो डर भय, वेदना का भय कम हो जाता है। और केवल कल्पना करके हम भयभीत हो रहे हैं तो वेदना कई गुना अधिक बढ़ करके व्यक्ति को परेशान करती है, तो वेदना का भी भय होता है। बहुत सारे लोग ऑपरेशन के डर से इतना
डरते हैं, फोबिया पाल लेते हैं कि अंदर तो बीमारी बढ़ा रहे हैं लेकिन ऑपरेशन करवाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। फिर ऐसे लोगों को डॉक्टर समझाते हैं, रिश्तेदार समझाते हैं, तब जाकर के वो काबू में आते हैं। नहीं तो वेदना भय तो है, इसमें कोई दो राय नहीं कि वेदना शरीर को परेशान तो करती है, लेकिन वेदना को अपने दिल दिमाग में बसा लेना ये किसी दृष्टि से उचित नहीं है। अब देखिए, साधुओं के वर्ष में एक बार दो बार जब भी लोच का प्रसंग आता है तो इसमें दो प्रकार की मनोवृत्तियां रहती हैं। एक मनोवृत्ति ये रहती है, हाय लोच आ रहा है, हाय लोच से बड़ा दर्द होगा, कितनी देर लगेगी, करने वाला जोर से तो नहीं खींचेगा, और कैसे क्या होगा, मैंने तो अब तक बस इतने ही लोच करवाए हैं, कैसे क्या होगा। कल्पना करके आदमी अपने भय को, डर को बढ़ा रहा है। ठीक है, लोच होता है, वेदना होती है। एक साधु ने मन में विचार करा कि ठीक है, जो वेदना होगी तो होगी ना, अब मैंने दीक्षा ली है, अब कष्ट बर्दाश्त करना है तो करेंगे, इसमें क्या बात है। और अनेक पुराने साधु साधुओं को याद कर लेना या अन्य ऐसे घटनाक्रम को याद करना कि जिन्होंने डर भय को जीता था, तो ऐसे में वेदना का भय जो है कम हो जाता है। और इसके बाद छठा भय बतलाया है, मरण भय, मरने का भय। कम ज्यादा मात्रा में दुनिया में अधिकांश लोगों को मरने से डर लगता है। कोई प्राणी मरना नहीं चाहता, कोई मनुष्य मरना नहीं चाहता, लेकिन ये भी सच है समय आएगा तो मरना भी पड़ेगा। अब उन साधकों की या उन वीर योद्धाओं की बात अलग है। एक वीर योद्धा जो दुश्मन के साथ लोहा लेने के लिए मैदान में डटा हुआ है, वो मरने से नहीं डरता, साहसी होता है, हिम्मती होता है, बलिदानी होता है, तो वही मिलिट्री में या अन्य युद्ध के मैदान में जाकर के मुकाबला कर पाता है, जिसने मरण का भय निकाल दिया। अरे मरना तो एक दिन है, अब क्या बार बार डरना है, घबराना है, जो होगा देखी जाएगी। ये भय को निकाल देना, मरने से ना डरना। एक वो लोग नहीं डरते मौत से जो साधक हैं, साधना करते हैं, जिन्हें ये अच्छे से पता है कि जीवन में जन्म है, जीवन है और मरण है। मरण भी अपने आप में सत्य है। एक दिन इस भव का आयुष्कर्म पूरा होगा और मुझे परलोक की यात्रा करनी है। तो ऐसे साधक जो है, जब ये मान के चलते हैं कि आत्मा अजर अमर है, वो नहीं मरती, मरता है ये नश्वर पौद्गलिक शरीर, पार्थिव शरीर, ये नष्ट होता है, तो इसके लिए क्या डरना है मरने से। समय आएगा, मृत्यु आएगी, हम मृत्यु का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। संथारा वही करते हैं जिनको मरण का भय नहीं है, जो ये मानते हैं कि मौत निश्चित है और इस मृत्यु का मैं वर्ण करने के लिए संथारा करता हूं। और संथारा करने के बहुत बारीकी में नियम है, प्रावधान है, किसको संथारा करना, किसको नहीं करना, किस अवस्था में करना, आदि आदि बहुत सारी बातें हैं। तो मरण का भय भी अपने आप में एक भय है और दुनिया के बहुत सारे लोग इससे पीड़ित, परेशान, अशांत देखे जाते हैं। और सातवां भय है अपयश का भय। अपयश यानी बदनामी, मान सम्मान का घट जाना, दुनिया वाले क्या कहेंगे, ये अपयश का भय भी दुनिया वाले लोगों को पीड़ित रखता है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे ढीठ होते हैं, आम चलती भाषा में कह दूं तो बेशर्म होते हैं, उन्हें अपयश की कोई चिंता नहीं होती। उल्टे सीधे कोई भी काम करवा लो, करने के लिए तैयार है। दुनिया का पैसा मारना हो, फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हो, फर्जी सिग्नेचर करने हो, घपले करने हो, रिश्वत खानी हो और शादी विवाहों में चीज़ों से मुकर जाना हो,
उन्हें अपयश की कोई परवाह, कोई चिंता नहीं, वो समाज की भी चिंता नहीं करते, लोगों की प्रतिक्रिया की चिंता नहीं कर, पक्के ढीठ होते हैं, तो उन्हें अपयश का भय नहीं होता। एक इज्जतदार व्यक्ति है, मान सम्मान वाला व्यक्ति है, देखो भाई किसी से कर्जा लिया है तो हाथ जोड़ करके ससम्मान धन्यवाद सहित पैसा चुकाना है, कोई हमारे घर पर मांगने के लिए ना आ जाए, उन्हें अपनी इज्जत की ये चिंता है। मैं घाटा मंजूर कर लूंगा लेकिन कोई मेरे को बेईमान ना कहे, इस बात की चिंता है, उनको अपयश का भय रहता है। और ये भय अपने आप में अच्छा है। मन में भय है, बेटा बेटी जवान हो रहे हैं, कोई गलत कदम ऐसा ना उठाएं जो हमारे कुल खानदान का सम्मान नीचा हो जाए, दुनिया वाले उंगली ना उठाएं, इस प्रकार अपयश का भय, लोगों के मन में ये भय भी बना रहता है और ये भय बुरा नहीं है। अब मान लो एक जवान युवक युवती ने दीक्षा ग्रहण कर ली और दीक्षा ग्रहण करके संयम के पथ पर चल रहे हैं, लेकिन अचानक मोहनीय कर्म का कुछ ऐसा प्रबल वेग आया कि संयम से उनका मन विचलित हो गया। संयम से उनका मन विचलित हो गया, दीक्षा छोड़ करके जाने का मन हो रहा है। इसका आभास या तो परिवार वालों को लग गया कि डामाडोल हो रहा है हमारा बेटा बेटी पोता पोती, तो उसके पास जाके कहते हैं कोई ऐसा कदम मत उठाना जो सारे कुल खानदान की बदनामी हो। पहले तो तुमने बड़े जोश जोश में दीक्षा ले ली और अब संयम पालने से कतरा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। हमारे घर में ऐसे लौट करके आने की जरूरत नहीं है। या वो स्वयं साधक विचार करे कि नहीं, मैं दीक्षा छोड़ करके गृहस्थ में जाऊंगा तो मेरे परिवार वालों का क्या मान रहेगा, संघ समाज में लोग कैसी चर्चा करेंगे। तो अपयश का भय भटकते व्यक्ति को अच्छी राह पर बनाए रखता है। तो ये सातवें प्रकार का भय बतलाया गया है। आगे कहा है अगले सूत्र में, 7 कारणों से छद्मस्त को पहचाना जाता है। 7 कारणों से छद्मस्त को पहचाना जाता है। छद्मस्त किसको कहते हैं? जिसे अभी कोई विशिष्ट ज्ञान नहीं हुआ है, वो कोई केवल ज्ञानी सर्वज्ञ सर्वदर्शी नहीं है, विशिष्ट ज्ञान का धर्ता नहीं है। तो ऐसे लोगों को हम और आप आमतौर पर बोलते हैं कि भाई हम तो छद्मस्त हैं। तो संसार में छद्मस्त लोग बहुत हैंगे, केवल ज्ञानी तो इन्हें गिने से ही समय समय पर होते हैं, तो छद्मस्त तो बहुत हैं। लेकिन यहाँ जो बात कही गई है वो ये कही है कि छद्मस्त की पहचान के ये 6 कारण बतलाए हैं कि 7 कारणों से छद्मस्त को पहचाना जाता है। पहला, जो प्राणों का अतिपात करे। छद्मस्त जो होता है, छोटी मोटी कम ज्यादा हिंसा, जीवों की हिंसा, प्राणों का अतिपात जीवों का करता है। तो ये अपने अपने विवेक के ऊपर बात है कि हम विवेक से कितना संभल पाए हैं। लेकिन फिर भी छद्मस्त जो है कम ज्यादा मात्रा में हिंसा करता है। दूसरा का छद्मस्त का लक्षण बतलाते मृषा बोले। छद्मस्त जो है कम ज्यादा मात्रा में मृषा यानी झूठ बोलता है। अपने हित के लिए झूठ बोल लेता है, काम को सिद्ध करने के लिए झूठ बोल लेता है, आगे बढ़ने के लिए झूठ बोल लेता है। तो कई प्रकार से छद्मस्त झूठ का सेवन करता है, झूठ उसके जीवन में रहती है। छद्मस्त की तीसरी पहचान बतलाई गई है कि वो कम ज्यादा मात्रा में छोटी बड़ी चोरी जीवन में करता है। कि चोरी की प्रवृत्ति कहीं ना कहीं छोटी मोटी कुछ ना कुछ किसी न किसी रूप में छद्मस्त के जीवन में बनी रहती है। आगे छद्मस्त का चौथा लक्षण कहा है कि छद्मस्त शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श का आस्वादक होता है। वो ये 5 प्रकार के विषयों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कम ज्यादा मात्रा में जुड़ा रहता है। उसे बड़ा मीठा संगीत सुनना पसंद है, अपने मान सम्मान के लिए अच्छे शब्द सुनना पसंद है,
अच्छे रूप सौंदर्य को देखना उसको पसंद होता है, रस में बड़ा रस लेता है कि ये खाना वो खाना, ऐसा खाना वैसा खाना, रस में इंटरेस्ट रहता है। गंध के लिए विभिन्न प्रकार के सुगंधित पदार्थों का सेवन करने की चाहत रहती है, और ऐसे ही अच्छी चीजों के स्पर्श की चाहत उसके मन में बनी रहती है कि भाई जो भी मैं वस्त्र पहनूं बड़े सॉफ्ट होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, मुलायम होने चाहिए, उसे अच्छा स्पर्श भी चाहिए। तो पांचों प्रकार के इन विषयों में उसकी आसक्ति, आस्वादक पना बना रहता है। तो छद्मस्त का ये चौथा लक्षण बतलाया है, कारण बतलाया है छद्मस्त को पहचानने का। छद्मस्त का पांचवा कारण बतलाया है छद्मस्त का, पूजा सत्कार का अनुमोदक। पूजा सत्कार का अनुमोदक, पूजा का मतलब है मान सम्मान, तो पूजा सत्कार सम्मान का वो अनुमोदक होता है। छद्मस्त के मन में रहता है कि लोग मेरा सम्मान करें, स्वागत करें, अभिनंदन करें, या मैं दूसरों का अभिनंदन करूं, स्वागत सत्कार करूं, ऐसी चाहत जो है मन में बनी रहती है। सारी दुनिया में झगड़ा मान सम्मान का है। राजनीति ले लो, धर्म ले लो, समाज ले लो, चारों तरफ लोगों में कापाधापी है। हम संस्था में उच्च पद पे पहुंच जाएं, पहुंच गए तो उस पर बने रहें, दुनिया हमारे सामने झुके, जहां जाऊं लोग माइक पे आवाज देकर के मुझे आगे बुलाएं, स्टेज पर बैठाएं, गले में माला डालें, पटका डालें, शील्ड दें, मुझे कई प्रकार से सम्मानित करें, और जब मैं जाऊं तो महाराज भी मेरा नाम लेके पुकारें, महाराज अपने प्रवचन में दो शब्द मेरे लिए कहें तो वाह वाह मजे आ गए, दुनिया के बीच में मेरी पहचान हो गई। और कई संतों ने इसको अपना टोटका बना लिया लोगों को जोड़ने के लिए। अनावश्यक बेमतलब बेप्रसंग में अनावश्यक लोगों की प्रशंसा करके उनकी महत्वाकांक्षा को और भड़काते हैं। फिर उन लोगों को एक गंदी आदत पड़ जाती है कि मैं फला 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 महाराजों के गए, उन्होंने तो मेरा नाम लिया, इन वाले महाराज ने नाम नहीं लिया, तो उन वाले महाराज से मुंह मोड़ लेता और आने की कोशिश नहीं करता है। ये बड़ी भारी बीमारी समाज में पनप रही है। मैं समझता हूं कि संघ समाज की वास्तविक सेवा करने वालों के लिए दो शब्द बोले जाएं समझ में आता है, लेकिन नाम के भूखे लोगों के लिए या केवल मात्र अपने साथ लोगों को जोड़ने के लिए उनकी झूठी प्रशंसा करके साधु संत भी गलत काम करते हैं। आवश्यकता है कि पूजा सत्कार की चाहत छद्मस्त में तो होती है, लेकिन उसको अनावश्यक बढ़ावा देना ये धीरे धीरे अहंकार का रूप ले लेता है। आवश्यकता कि इससे बचें, लेकिन छद्मस्त जो है पूजा सत्कार की चाहत जो है रखता है। छठा कहा है छद्मस्त का लक्षण बतलाते हुए कि वह सावध्यकारी चीजों का सेवन करता है। ऐसी चीजें, ऐसी वस्तुएं, ऐसे पदार्थ जो हिंसा के द्वारा उत्पादित हों, हिंसा के द्वारा बने हुए हों, उनको ग्रहण करने में संकोच नहीं करता। ये ठीक है, कुछ प्रतिशत श्रावक श्राविका होते हैं जिनमें संतों की प्रेरणा या स्वाध्याय या सत्संग के द्वारा कुछ विवेक आ गया। वो कहते हैं देखो भाई, हम चमड़े का प्रयोग नहीं करते, हम शहद का प्रयोग नहीं करते, हम रेशम का प्रयोग नहीं करते, हम पशुओं का शिकार नहीं करते, हम किसी प्रकार के ऐसे हिंसाजनक उत्पादों का प्रयोग नहीं करते। ये उनका विवेक है। लेकिन आम सामान्य छद्मस्त जो है सावध्यकारी वस्तुओं का सेवन करने के लिए तत्पर हो जाता है। ठीक है, संसार है, अरे हम तो गृहस्थी हैं, थोड़ी बहुत हिंसा चलती है, ऐसे अपने मन को समझा लेते हैं। आवश्यकता है कि छद्मस्त जो है वो सावध्यकारी हिंसा में लिप्त रहता है। और छद्मस्त की पहचान का सातवां अंतिम लक्षण बतलाया है, उसकी कथनी करनी में अंतर होता है। कथनी करनी में अंतर होता है, कहता कुछ है, करता कुछ है। ये कथनी करनी में अंतर पॉलिटिशियंस में, राजनीति नेताओं में ज्यादा देखने में आता है, और सामाजिक संस्थाओं के जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी ये बीमारी कई बार देखी जाती है। और यूं देखो तो आम आदमियों में बहुत सारे लोग कथनी करनी में अंतर भेद रखते हैं, बड़े बड़े आदर्श की बातें करेंगे लेकिन जीवन में प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर पाते हैं। तो कथनी करनी में यदि समानता नहीं है
और तो समझना चाहिए कि ये जो है छदमस्त है, ये छदमस्त का अंतिम 7वां लक्षण बतलाया है। आगे अगले सूत्र में कहा है 8वां ठाणा प्रारंभ होता है। 8वें ठाणे में कहा है 8 गणी संपदा कही गई हैं। गणी की 8 संपदाएं कही गई हैं। गणी किसको कहते हैं? जो गण को धारण करे, जो गण का प्रमुख हो, उसको गणी कहते हैं। जिसे हम आज की वर्तमान प्रचलित भाषा में कहें तो उनको आचार्य कहते हैं। आचार्य गणी, गण को धारण करने वाले में कुछ विशिष्टताएं जिनको संपदा कहा है। तो संपदा यानी विशिष्ट खजाना, ऐसी 8 संपदाएं गणी की कही गई हैं। पहली आचार संपदा। आचार्य का गणी का आचरण इतना सुंदर, अच्छा, व्यवहारिक हो कि देखने वाला साधु साध्वी श्रावक श्राविका बड़े प्रभावित हो, उनके मन में सम्मान उपजे कि देखो अपने आचरण के प्रति कितने सजग हैं और हर चीज में अपने आचरण के प्रति कितने जागरूक सचेत रहते हैं। तो ये आचार संपदा है। और आचार्य औरों के लिए रोल मॉडल है, और रोल मॉडल यदि आदर्श है, अच्छा है, तो औरों को बिन कहे प्रेरणा स्वतः प्राप्त होगी। तो पहली संपदा आचार्य की है आचार संपदा। कोई ये उंगली ना उठाए, देखो आचार्य ही ऐसे करते हैं तो हम क्या करें, हम भी ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं। तो आचार्य में आचार संपदा हो। दूसरी संपदा कही है शरीर संपदा। आचार्य के शरीर की जो संपदा है उसका भी महत्व है। आचार्य का शरीर कद काठी प्रमाणोपेत हो, बहुत लंबे उचित नहीं है, बहुत ठिगने उचित नहीं है, बहुत भारी उचित नहीं है, बहुत पतले दुबले से वो उचित नहीं है, बार बार अनेक बीमारियों से ग्रसित ना हो, शरीर स्वस्थ हो, देखने भालने में पर्सनैलिटी अच्छी हो, विहार कर सकते हो, घंटों बैठ सकते हो, प्रवचनों में लगातार बोल सकते हो। तो शरीर संपदा, जिसका शरीर संघनन मजबूत है, प्रमाणोपेत है, रंग अच्छा है और दुनिया पर प्रभाव डालता है, तो ये बाह्य संपदा है। लेकिन इस संपदा की भी भूमिका है। अब देश में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनते हैं तो लोग उनकी बाहर की जो स्थिति है शरीर की उसको भी देखते हैं। तो यहाँ तो एक धर्म संघ के आचार्य की बात है कि आचार्य मजबूत शरीर का हो, संघनन अच्छा हो। तीसरा कहा है श्रुत संपदा। गणी की आचार्य की तीसरी संपदा श्रुत संपदा। श्रुत यानी आगम, शास्त्र, भगवान की वाणी। श्रुत इसकी विशिष्ट जानकारी हो। 32 आगम, टीकाएं, व्याख्याएं और बहुत तरह के ग्रंथ आचार्यों के द्वारा रचित, उन सब की गहरी नॉलेज, अध्ययन, बारंबार स्वाध्याय आचार्य का हो, ताकि वह श्रुत संपदा में प्रवचन में बोले तो आगमों का उल्लेख करे, चर्चा वार्ताएं लेखन करे तो आगमों का उल्लेख करे, और किसी को पढ़ाना हो तो उसके पास श्रुत की नॉलेज अच्छी हो। तो ये श्रुत संपदा यानी शास्त्रों की अच्छी जानकारी। चौथी संपदा कही गई है वचन संपदा, कि आचार्य की वचन संपदा अच्छी हो। यहाँ वचन का एक अर्थ यह है कि आचार्य का वचन ऐसा हो जो सत्य से ओतप्रोत हो, अनेकांत की भाषा वाला उनका विचार हो, यानी उनके वचन हो। कहीं उनके वचनों पर उंगली रखने का संदेहपूर्ण स्थान ना हो कि कहते कुछ है करते कुछ हैं। आज सुबह तो इन्होंने यस कर दी थी और दोपहर आते थे नो कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। आचार्य की भाषा बड़ी संभली हुई हो, प्रवचन में बोले तो जबान फिसले नहीं, बड़े विवेक से बोले, संयमित बोले, मर्यादित बोले, क्योंकि लोग उस वचनों को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और एक एक वचन की कीमत को समझ रहे हैं। तो वचन संपदा के अंतर्गत आचार्य के वचन बड़े गरिमापूर्ण हो, सत्य से भरे हुए हो, उन शब्दों में किसी प्रकार का कोई मायाचार ना हो, झूठी प्रशंसा ना हो, वचन जो है बड़े संभाल करके बोलने वाले हो। और एक वचन संपदा का अभिप्राय ये भी है कि आवाज बुलंद हो, गहरी हो,
ऐसा लगे कि कुएं से गूंजती आवाज बाहर आ रही है। तो एक गहरी प्रभावशाली आवाज भी आचार्य की संपदा में गिनी जाती है। आज तो थोड़ा परिवर्तन आ गया कि माइक पर बोलने लग गए। किसी जमाने में जब माइक पर नहीं बोलते थे, माइक के साधन भी इतने नहीं थे, तो गांव देहातों में, शहरों में हजार हजार, दो हजारों की परिषदा में साधु लोग खड़े होकर बोलते थे। उनके संगठन बड़े मजबूत होते थे। पुराना जमाना था, पॉल्यूशन नहीं था, डाइट अच्छी थी, तो वो उनकी इतनी बुलंद आवाज होती थी कि दुनिया को उनके वचन सुनाई देते थे। तो ये जो है वचन संपदा है कि वचन इतने अच्छे प्रभावशाली हों। फिर है वाचना संपदा, ये पांचवी संपदा है। वाचना संपदा का अभिप्राय कि आचार्य में पढ़ाने का गुण भी हो, वाचना देने का गुण भी हो, कि अपने धर्म संघ में जितने साधु साध्वी, श्रावक श्राविकाएं समय समय पर आवश्यकता के अनुरूप उनको वाचना दे, भिन्न भिन्न प्रकार के शास्त्रों को पढ़ाए। कल एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो किसी ने भेजा, मैंने देखा। प्रसिद्ध वक्ता जैन दिवाकर चोथमल जी महाराज एक ऊंची सी चौकी पर बैठे हैं। उनके दाएं 4-5 संत हैं, बाएं 4-5 संत हैं, और वो सबको पढ़ा रहे हैं। तो देखा, ऐसे लगा जैसे एक आचार्य अपने संतों को पढ़ाते हैं समूह में। तो ये जो है वाचना देने का एक आर्ट होती है, कला होती है। देखिए, स्वयं पढ़ लेना एक अलग चीज है, स्वयं चिंतन मनन करना एक अलग चीज है, लेकिन पढ़ाने की कला होना एक अलग चीज है। अब एक टीचर है, अब टीचर ट्रेनिंग में इसको सिखाया जाता है भी 60 बच्चों का ग्रुप एक साथ क्लास में तुम पढ़ा रहे हो, तो तुम कैसे उनको पढ़ाओगे, कैसे संतुष्ट करोगे। पढ़ाना भी तो एक आर्ट है। अचानक कोई भी प्रश्न आ सकता है और आपको तुरंत जवाब देना होगा। तो ऐसे में कहने का अभिप्राय ये है, वाचना देना, पढ़ाना ये आर्ट है। तो आचार्य में आर्ट हो कि वे वाचना देने में समर्थ हो। और छठी संपदा कही गई मति संपदा। मति कहते हैं बुद्धि को, याददाश्त को, कि उनकी बुद्धि याददाश्त अच्छी हो, भुलक्कड़ स्वभाव के ना हो। सातवां कहा गया प्रयोग संपदा। प्रयोग संपदा का अभिप्राय कि आचार्य के पास जप की साधना इतनी अच्छी हो कि उतना उनके जप की पावर हो कि धर्म संघ पर कोई संकट आए तो उसका निवारण करने में समर्थ रहे। और आठवीं संपदा कहेंगे संग्रह संपदा। संग्रह संपदा का मतलब खाली कलेक्शन नहीं है। संग्रह संपदा का मतलब है कि आचार्य के पास ओघे, पात्रे, ग्रंथ, शास्त्र, कपड़ा, ऊनी वस्त्र होने चाहिए कि जो संघ के साधु साध्वी उनके पास आते हैं या चातुर्मासों के लिए जा रहे हैं या चातुर्मास के उपरांत आए हैं, उनको किसी उपकरण की आवश्यकता हो तो वो उनको दें। और एक इसका अर्थ लिया है संग्रह संपदा का कि आचार्य संघ के प्रबंध व्यवस्था को देखने में समर्थ हो, कि आचार्य संघ की व्यवस्था को संभालने में समर्थ होना चाहिए, कि संघ में कहीं असंतोष पैदा ना हो। और संघ के हालात को जानने का सही तरीका क्या है? संघ के हालात को जानने का सही तरीका है जो आचार्य या तो स्वयं या किसी माध्यम से साधु साध्वी, श्रावक श्राविका जो आम है, उनके मनों की बात यदि सुनते रहते हैं तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन इतनी मिल जाती है कि आप समस्या भी समझ गए और चिंतन करके समाधान भी आप ढूंढ ही लेंगे। तो इसलिए दोनों चीजें आवश्यक है, सुनना भी और समाधान करना भी, ताकि संघ की व्यवस्थाएं अच्छी चलें